आखिरी दीपक। एक प्रेरणादायक कहानी। पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। चारों ओर पहाड़, बीच में एक बहती नदी और लकड़ी के बने खूबसूरत घर। गांव के लोग साधारण मगर दिल के अमीर थे। उसी गांव में रहती थी अनाया, एक चंचल, हंसमुख और बेहद जिज्ञासु लड़की। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और इसकी सबसे बड़ी आदत थी हर चीज को जानना, समझना और सीखना। धवलपुर में हर साल दीप महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन इस बार महोत्सव थोड़ा खास था क्योंकि महोत्सव में होने वाली पारंपरिक दीप यात्रा की जिम्मेदारी इस बार बच्चों को दी गई थी। गांव की परंपरा थी कि दीप यात्रा के दौरान घाटी में सबसे ऊंची जगह पर रखे गए एक विशाल दीपक को जलाकर उसकी रोशनी से गांव के सभी दीपक प्रज्वलित किए जाते थे। इसे लोग आशा का दीप कहते थे। सब बच्चों को एक एक दीपक दिया गया था, जिसे उन्हें जलाकर घाटी के बीच तक ले जाना था। अनाया भी बेहद उत्साहित थी। उसने अपना छोटा सा मिट्टी का दीप सजाया, उसमें तेल भरा और बत्ती को ठीक से जमाया। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही थी। लेकिन महोत्सव से एक दिन पहले भयंकर तूफान आ गया। इतनी तेज हवाएं चली कि पूरा गांव सहम गया। पेड़ उखड़ गए, नदी का पानी उफान पर आ गया और वही बड़ी चट्टान जिस पर आशा का दीप रखा जाता था, आधी दौड़ गई। कई लोग चिंतित हो उठे। क्या इस साल दीप महोत्सव हो पाएगा? सुबह तूफान थम गया, मगर नुकसान भारी था। गांव के बुजुर्ग पास आकर बोले, इस हालत में दीप यात्रा संभव नहीं। पहाड़ी रास्ता टूटा हुआ है, ऊपर जाना किसी के बस की बात नहीं। सब बच्चे मायूस हो गए। अनाया चुपचाप अपने खिड़की के पास बैठी बाहर टूटे रास्तों को देख रही थी। अचानक उसके मन में ख्याल आया, अगर आशा का दीप वहीं नहीं जला तो गांव का त्योहार अधूरा रह जाएगा। क्या कोई रास्ता नहीं? अनाया ने निश्चय किया कि वो कोशिश जरूर करेगी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, क्या हम कोई दूसरा रास्ता नहीं ढूंढ सकते? पिता ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, रास्ते बहुत खतरनाक हैं, लेकिन अगर कोई हल दिमाग में आए तो बता सकती हो। अनाया तो गांव के पीछे वाली पगडंडी याद आई, जो जंगल के बीच से होकर सीधे चट्टान के पास पहुंचती थी। वो रास्ता कम ही लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन तूफान में वो कम खराब हुआ था। अनाया ने ये बात गांव की सभा में सबको बताई। शुरू में सबने संदेह किया, मगर जब बुजुर्गों ने रास्ता देखने भेजा तो पाया कि वो पगडंडी अभी भी चलने लायक थी। अनाया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुजुर्ग बोले, अनाया, तुमने उम्मीद जगाई है। तुम्हें ही इस साल का पहला दीप जलाने का सम्मान दिया जाता है। सांझ होते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अनाया ने दीपक हाथ में लिया और कुछ गांव वालों के साथ उस पगडंडी पर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, कहीं फिसलन, कहीं टूटे पेड़, मगर अनाया की हिम्मत उसे आगे बढ़ाती रही। आखिरकार वे चट्टान तक पहुंच गए। टूटे पत्थरों पर चढ़ते हुए उसने अपना दीपक सामने रखा और कांपते हाथों से उसे जलाया। धीरे धीरे बत्ती जल उठी। उस छोटे से दीप की रोशनी पहाड़ों पर ऐसी चमकी मानो अंधेरा खुद पीछे हट गया हो। गांव के लोग नीचे से ताली बजाने लगे। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, रोशनी हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां कोई उम्मीद से कदम बढ़ा दे। उस दिन धवलपुर ने सिर्फ दीप महोत्सव नहीं मनाया, बल्कि एक छोटी बच्ची की हिम्मत और उम्मीद का उजाला भी देखा। अनाया पूरे गांव की उम्मीद की किरण बन गई।